सुंदस 3 भाइयों की इकलौती बहन थी। खूबसूरत, दिलकश, हसीन, घर भर की लाडली, अपनी मर्जी से रहती। इसको सजने संवरने का बड़ा ही शौक था। घंटों आईने के सामने बैठी रहती। इसके बाल भी बहुत खूबसूरत थे, घुंघराले, चमकदार, लंबे, घने, बहुत प्यारे थे। सुंदस की अम्मी की ख्वाहिश थी कि सुंदस की शादी अपनों में हो जाए ताकि हमारी आंखों के सामने रहे। एक बेटा साकिब मुल्क से बाहर था और 2 बेटे काशिफ, आतिफ अभी पढ़ रहे थे। सुंदस भी अभी FA में थी। मगर सुंदस के भाई साकिब की मर्जी थी कि जब तक मैं बाहर हूँ तब तक एक अच्छा सा घर ले लिया जाए और सुंदस का रिश्ता अपनों में हो जाए, और जब तक वो वापस आए तब सुंदस रुखसत हो के अपने घर की हो जाए। मगर कोई भी फैमिली में से रिश्ता लेने को राजी नहीं था। एक तो सुंदस छोटी थी, दूसरा मैच्योर भी ना थी, घर नहीं संभाल सकती थी। फिर अचानक सुंदस के लिए रिश्ता मिल ही गया, मगर वो कोई दूर पार से था। इनको लड़की खूबसूरत चाहिए थी और कोई डिमांड नहीं थी। लड़का दुबई में सेटल था और ब्याह के बाहर ले जाता। रिश्ता तय हो गया। सुंदस के घर वालों ने अपना घर लेने का सोचा। एक अच्छा घर जो 2 मंजिला पर मुश्तमिल था मिल गया। घर की छत के साथ एक नीम का दरख्त था। सुंदस की शादी की तारीख रख दी गई। सुंदस का जब से रिश्ता तय हुआ था वो तो ज्यादा ही प्यारी होती जा रही थी, और जिन्होंने रिश्ता लेने से इनकार किया था वो पछताते नजर आते थे। खैर, जैसा कि मैंने बताया, सुंदस को बनने संवरने का शौक था और एक आदत ये भी थी कि शाम को छत पर चली जाती थी और वॉक करती थी। गर्मियों में अक्सर घरों की आदत होती है मगरिब से कुछ देर पहले या असर के बाद छतों पर चले जाते हैं, और ये टाइम जिन्नों चुड़ैलों का होता है, मगर हम लोग ख्याल नहीं करते। सुंदस छत पर थी, हैंड फ्री लगाकर वॉक कर रही थी कि एकदम से चीखने लग गई, मुझे बचाओ। सब भागे इसे नीचे लाने, शायद बच्ची डर गई। शादी में कुछ ही दिन बाकी थे। सुंदस के मामू खुद मस्जिद के मौलवी थे। उन्होंने दम वगैरह कर दिया और कहा कि बच्ची डर गई है, अब बस ध्यान रखे। कोई 1 हफ्ते के बाद सुंदस एक रात हड़बड़ा कर उठी और रोने लगी। सब जमा हो गए। कहती कि मैं मर गई हूँ और मुझे कब्रिस्तान दफनाया जा रहा है। फिर एक बार हाफिज साहब से दम करवाया गया और वो बिल्कुल ठीक हो गई। सुंदस की मेहंदी के फंक्शन वाले दिन सुंदस को पीला जोड़ा पहना दिया गया। भाई साकिब भी आ गया। आखिर लाडली बहन की शादी थी और सुंदस को इतना रूप था कि नजर ना हट रही थी। मेहंदी के फंक्शन में ही निकाह कर दिया गया था। लड़का देख के लोग हैरान रह गए, इतना हैंडसम और इतने अमीर लोग। मेहंदी का फंक्शन तो अच्छे से हो गया, मगर ऐसा लगने लगा कि जैसे सुंदस थक गई है, और उसकी वीरान सी आंखों पर किसी ने भी गौर नहीं किया। सबको लगा शादी के फंक्शन से थक गई होगी। इसने भी किसी को कुछ ना बताया। खैर, शादी वाले दिन सुंदस को बहुत रूप आया। वो दुल्हन बनकर खूब जच रही थी। सहेलियां उसकी दूल्हे के नाम से उसको छेड़ रही थी। सब बहुत खुश थे। सुंदस रुखसत हो के पिया के घर चली गई। भाई सब गमजदा थे। 1 घंटा ही गुजरा होगा मुश्किल के सुंदस के भाई को कॉल आती है कि आए और अपनी बहन को ले जाएं, हमारे साथ धोखा हुआ है। वो बेचारे भागे भागे पहुंचे। आखिर क्या हुआ है? पहले ही दिन कौन सी बात नागवार गुजर गई। जब भाई साकिब और काशिफ इनके घर पहुंचे तो इनको दुल्हन के रूम में लेकर जाया गया तो देखा कि सुंदस के बाल बिखरे हुए हैं और हाथ पांव बुरी तरह से मुड़े हुए हैं। दूल्हे भाई ने कहा, आपने धोखा किया है हमसे, इसको ले जाओ यहाँ से, हम इस बीमार को नहीं रख सकते। इसी वक्त उसने सुंदस को तलाक दे दी और उनके सामने ही दूल्हे मियाँ ने मेहमानों से कहा कि सुबह मेरे वलीमे की तकरीब है, तो मैं नहीं चाहता कोई तमाशा बने, तो कौन है जो मुझसे शादी करेगी। तो उसी वक्त किसी ने अपनी बेटी के लिए हाँ बोल दी और उसका निकाह हो गया, और सुंदस के भाई भी उधर ही मौजूद रहे। और अब फिर सुंदस को हाफिज साहब को दिखाया गया। उन्होंने कहा कि मैं हाजिरी नहीं लगा सकता, मैं अपने उस्ताद मोहतरम से राब्ता करता हूँ जो कि गुजरात में थे। आप एड्रेस लेकर सुंदस को गुजरात ले जाएं। इनके उस्ताद ने बताया कि बच्ची पर पूरा कुंभा जिन्नात का काबिज हुआ है। जो आपका नया मकान है वहाँ नीम का दरख्त है, इस पर जिन्नात का कुंभा आबाद है।
सुंदस तैयार होकर परफ्यूम लगाकर छत पर चहलकदमी कर रही थी। तो सब के सब इसको चिमट गए। कोई 2 माह तक इलाज चलता रहा। इस दौरान सुंदस इतनी कमजोर सूख के कांटा हो गई। किसी जिन को बाल पसंद आ गए तो किसी को सूरत और कोई परफ्यूम की खुशबू से चिमट गया। वो कहते एक उतारते हैं तो दूसरा चिमट जाता है। इसलिए सुंदस को लगातार 2 माह उधर रहना पड़ा। उसका बड़ा भाई साकिब उतनी देर पाकिस्तान में ही रहा। अब सुंदस बिल्कुल ठीक और सेहतमंद हो गई है और प्यारी भी हो गई है। और हैरान कुन बात यह है कि जो घर उन्होंने छोड़ा था उसी घर में जो लोग आए, इनके बेटे के साथ सुंदस की शादी हो गई और वो एक बार फिर उसी घर में आ गई जहां उसका बचपन था। इसका शोहर बहुत अच्छा है और उसका बहुत ख्याल रखता है और इकलौता बेटा है। सुंदस के मैके वालों ने घर बेच दिया है, कहीं और शिफ्ट हो गए। वो डर गए थे कहीं किसी और को मसला ना हो, क्योंकि मौलवी साहब गुजरात से नहीं आ सकते थे। वो बूढ़े और कमजोर थे। सुंदस अब अपने घर में बहुत खुश है और उसका शोहर उसका बहुत ख्याल रखता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।